Hello बच्चों, let's see this question. The number of solid sphere each of diameter 6 cm that could be molded to form a solid metal cylinder of height 45 cm and diameter 4 cm is 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये क्या है हमारा एक ये नंबर ऑफ सॉलिड स्फेयर हमें निकालना है, नंबर उनके जिनके ईच डायमीटर हमें दिए हुए हैं. ठीक, उसको मोल्ड करके क्या बनाया है, एक हमारा सॉलिड मेटल सिलेंडर बनाया गया जिसकी हाइट और डायमीटर दी है. तो हमें बताना कि कितने सॉलिड स्फेयर को हमें मोल्ड करना पड़ेगा. ठीक, तो यहाँ से अगर इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट अगर हम देखें तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें नंबर ऑफ स्फेयर फाइंड करना है. ठीक, तो हमारा नंबर ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ स्फेयर जिसको हम क्या करते हैं यहाँ से n मान लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, यहाँ से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेयर हो जाएगा. यहाँ से वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेयर ये हो जाएगा. ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ, यहाँ से अगर फॉर्मूला हम लिख ले कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है. ठीक, और यहाँ से अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर देखें हम तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू ये होता है. ठीक, अब बस यहाँ से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए हमें क्या दिया है, डायमीटर दिया हुआ है कितना यहाँ पे स्फेयर का, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ, यहाँ से लिखेंगे डायमीटर ऑफ स्फेयर ये कितना दिया हुआ है, यहाँ से d इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ठीक, तो यहाँ से अगर हम रेडियस देखें, यहाँ से लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फेयर इज स्मॉल r इज इक्वल टू 6/2 3 सेंटीमीटर. ठीक, 3 सेंटीमीटर. ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमें क्या दिया, हाइट दिया हुआ है सिलेंडर का, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि हाइट, यहाँ से लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर. ठीक, और यहाँ से डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ से लिखेंगे डायमीटर ऑफ सिलेंडर, यहाँ से d इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कैपिटल R जो हो जाएगा वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा. ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू n नंबर ऑफ स्फेयर इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेयर, यहाँ से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेयर ये होगा. ठीक, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, यहाँ से पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू कितना 4/3 पाई आर क्यू इंटू में यहाँ से n लिख देंगे. ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई से पाई जाएगा हमारी. ठीक, यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर इंटू में यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा h 45. ठीक, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 इंटू में यहाँ से कितना हो जाएगा r 3 इंटू 3 इंटू 3. ठीक, और इंटू में n ये होगा. ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से 3 से 3 जाएगा. ठीक, यहाँ से हमारा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यहाँ से 4 जाएगा यहाँ से, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 अपॉन में 9, तो यहाँ पे कितने टाइम्स कटेगा ये 5 टाइम्स में, तो n इज इक्वल टू 5 हो जाएंगे. तो नंबर ऑफ यहाँ पे स्फेयर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. तो यहाँ से लिखेंगे हमारा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है, ये सी ऑप्शन सही है. तो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.